In this, we will cover how we can create a setting injection with the help of Eclipse IDE. To create this, you have to install Eclipse and MySQL. These two are necessary. इन दोनों के बिना हम नहीं क्रिएट कर पाएंगे, तो आप Eclipse IDE मेनली यूज़ कर लो बिकॉज आई एम यूजिंग Eclipse IDE, तो वी विल बी इन सिंक. एंड फॉर डेटाबेस यू शुड इंस्टॉल MySQL. वी विल क्रिएट Maven प्रोजेक्ट. Maven प्रोजेक्ट इसलिए क्रिएट कर रहे हैं ताकि हमें जार फाइल ना ऐड करनी पड़े और हम इजीली डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, डिपेंडेंसी कोर और कॉन्टेक्स्ट ऐड करेंगे, और जावा क्लास बीन क्लास हम बनाएंगे और एक कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल बनाएंगे जिसे config.xml बनाएंगे, और हम इसमें यूज़ करेंगे सेटर इंजेक्शन. आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज़ सेटर इंजेक्शन, जिसमें हम मेथड यूज़ करेंगे जावा का सेट मेथड, सेटर गेटर. These set method is to use set the value, get method is used to get the value. मेन क्लास जब हम कोई भी बीन क्लास बनाएंगे तो अपने आप बन क्लास मेन क्लास लाइक वी आर क्रिएटिंग एनी बीन क्लास. बीन क्लास क्या थी? जो कि हमारी जावा की सिंपल एक क्लास है, उसको हम बीन क्लास कहते हैं. बीन क्लास जब हम क्रिएट करते हैं तो मेन क्लास अपने आप बन जाएगी. तो मेन क्लास विल बी इंक्लूडेड ऑटोमेटिकली व्हेन वी विल क्रिएट बीन क्लास. सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट, और वी विल सेलेक्ट Maven प्रोजेक्ट. अगर आपका न्यू वर्जन है आपको डायरेक्टली न्यू में ही Maven प्रोजेक्ट मिल जाएगा. अगर पुराना है तो आपको ऐसे सर्च करना पड़ेगा. और उसके बाद आप यहाँ पे कैटलॉग में इंटरनल सेलेक्ट करके क्विक स्टार्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके कैटलॉग में इंटरनल करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे. और उसके बाद क्विक स्टार्ट ऑप्शन इसलिए क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमें जल्दी क्विकली मिल जाती हैं डिपेंडेंसी. और ग्रुप आईडी का नाम यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, आप कुछ भी दे सकते हो. लाइक हेयर आई गिव com.spring.core, तो आर्टिफैक्ट्स आईडी ऐसे ही यूनिकली आइडेंटिफाई सब आईडी आप इसको दे सकते हो स्प्रिंग कोर. और प्रोजेक्ट नेम com.spring.core. फिनिश करके हमारा पैकेज नेम पैकेज क्रिएट हो गया है. अब स्प्रिंग कोर में आप देखेंगे ये चीज़ें हैं क्लास, मेन, जावा, pom.xml फाइल. pom.xml फाइल जो है जिसमें हम सारी चेंजेस करते हैं. ये app.java मेन क्लास है जो हर क्लास में इंक्लूडेड ऑलरेडी होगी. और अगर नहीं है तो जब आप एक बीन क्लास बनाओगे इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएटेड. pom.xml फाइल जिसमें हम सारी डिपेंडेंसी ऐड करेंगे, स्प्रिंग कोर और कंटेक्स्ट. तो pom.xml फाइल ओपन कर लिया हमने. यहाँ पे डिपेंडेंसी टैग के अंदर वी हैव टू ऐड द डिपेंडेंसी दैट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी इन द लेक्चर. तो Junet एक डिपेंडेंसी ऑलरेडी एडेड है, बट वी हैव टू ऐड 2 मोर डिपेंडेंसी, कोर और कंटेक्स्ट. वी विल सर्च स्प्रिंग कोर Maven, और फर्स्ट लिंक जो Maven रेपोजिटरी है वहाँ से हमें ये दोनों डिपेंडेंसी मिल जाएंगे. स्प्रिंग कोर Maven. आपने इसमें एक स्टेबल वर्जन चूज़ करना है जो आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में जो वर्जन है वो सेम होना चाहिए. तो आई एम चूजिंग हेयर इज़ 5.2.3 बिकॉज इट्स अ स्टेबल वर्जन. सो इस पर क्लिक करेंगे हम, और जो डिपेंडेंसी टैग है 5.2.3, और इसको कॉपी करके अपने डिपेंडेंसीज टैग में एक डिपेंडेंसी ऐड कर देंगे. जस्ट नीड टू पेस्ट इट हेयर.
This is a version of Spring Core 5.2.3. Now we will add another dependency, Spring Context, that I have already discussed with you ना, and we have to कॉपी सेम डिपेंडेंसी, तो डिपेंडेंसी सेम होनी चाहिए. 5.2.3 हमने उसके लिया, 5.2.3 ही वी विल टेक इट सेम डिपेंडेंसी 5.2.3 फॉर दिस वन. We have to copy it and paste under dependencies tag. So we have added two dependency. अब हम जब इसको सेव करेंगे तो अपने आप और भी जो डिपेंडेंसी है इसमें ऐड हो जाएंगी. सेव करने के बाद ये अपडेट होना शुरू हो गया है. कैन सी देयर हमने दो डिपेंडेंसी ऐड करी थी, लेकिन इसमें काफ़ी मल्टीपल डिपेंडेंसीज ऐड हो गई हैं. और आप इसको यहाँ पे न्यू करके मेवन पे क्लिक करके अपडेट प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं. अगर आपके कोई एरर आ रहा है तो आप लाइक दिस अपडेट प्रोजेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी जार फाइल चेंज कर सकते हैं. वट एवर यू वॉन्ट यू कैन डू फ्रॉम हेयर. इसमें जैसे जावा का वर्जन दिखा रहा है तो उसके आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे जावा कोड पे क्लिक करके नेक्स्ट करके अप्लाई एंड क्लोज़ करेंगे तो वो रिमूव हो जाएगा. और इसको आप ऐड करोगे तो वो ऐड भी हो जाएगा इजीली. तो जावा 14 आपकी ऐड हो जाएगी. ये आपको करना ज़रूरी नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं. अब हमारा मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है, हमारी डिपेंडेंसी ऐड हो गई है. अब हम बीन बनाएंगे. बीन क्या होती है? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, बीन एक जावा की क्लास होती है, सिंपल क्लास. उसको हम बीन कहते हैं. जितनी भी क्लासेस हम जावा में बनाएंगे दैट इज़ कॉल्ड बीन. तो इस पे हम जाके com.spring.core पे न्यू करके एक जावा की क्लास बना लेंगे और क्लास का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं. जैसे कि मैं अब यहाँ पे स्टूडेंट इस क्लास का नेम दे रहा हूँ और उसको फिनिश करेंगे तो हमारी क्लास अपने आप बन जाएगी. और ऐप क्लास भी जो मेन क्लास है वो भी बन जाएगी अगर आपकी नहीं भी बनी तो इसमें हम एक कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड कर देते हैं. एक प्राइवेट वेरिएबल बना लेते हैं. एक स्टूडेंट आईडी हो गई. तो इसको ऐसे ही लिखना है, स्टूडेंट का एज स्मॉल, आईडी का आई कैपिटल. तो इसी कैमल केस में अपने डिफ़ाइन करना है. प्राइवेट स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम हो गया. प्राइवेट स्ट्रिंग एक एड्रेस वेरिएबल भी बना लेते हैं. तो हमने इसमें 3 वेरिएबल बना लिए. अगर आप और भी बनाना चाहें यू कैन ऐड इट. ठीक है. तो स्टूडेंट एड्रेस, तो इसी तरह ही आपने लिखना है इसको, जैसे स्टूडेंट का स्मॉल और एड्रेस का ए कैपिटल. अब गेटर सेटर बनाने के लिए हम सिंपली सोर्स पर क्लिक करेंगे. गेटर सेटर जो मेथड है तो हमें खुद से नहीं बनाना है, ये सिर्फ हमने ऑप्शन सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट ऑल करना है, फिनिश करना है और हमारे जितने भी मेथड्स हैं वो खुद ब खुद इंक्लूड हो जाएंगे जो भी हमने वेरिएबल बनाए हैं उनके कोरस्पॉन्डर्स. तो ये सारे सेटर मेथड हैं क्योंकि इसमें मेथड है तो एज ए पैरामीटर सब पास हो जाएगा. ऐसे ही हम कंस्ट्रक्टर जनरेट कर सकते हैं. कंस्ट्रक्टर जनरेट करने के बाद एक हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लिया यूजिंग सुपर क्लास. तो ऐसे ही हमने कंस्ट्रक्टर, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लिया और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लिया. इसमें इनबिल्ट टू स्ट्रिंग मेथड भी यूज़ करेंगे. इसमें हम फिनिश करेंगे तो टू स्ट्रिंग मेथड क्या करेगा, जो भी ऑब्जेक्ट के पास वेरिएबल्स की वैल्यू है वो रिटर्न करके प्रिंट करने में हेल्प करेगा. ये बिल्ट इन मेथड है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं सोर्स से ही.
अब हम बनाएंगे config.xml फाइल जिसमें हम सारे बीन डिफाइन करेंगे, जो भी बीन हम यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने क्लास में एक ही बीन यूज़ करा है, एक ही क्लास बनाई है, तो हम config.xml में वो सारे बीन डिफाइन करेंगे। मैंने आपको बताया था ना, IOC कंटेनर हमारा ऑब्जेक्ट बनाएगा, हम नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ config.xml में चेंजेस करेंगे। अब हम src डॉट मेन जावा पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे एक हम एक्सएमएल फाइल सर्च करके यहाँ पे एक्सएमएल फाइल बनाएंगे। इसमें एक्सएमएल हम सेलेक्ट करेंगे, एक्सएमएल सेलेक्ट करके और नेक्स्ट करके हम इसमें कुछ भी नेम दे सकते हैं, लेकिन हम इसमें नाम देंगे config.xml और फिनिश कर देंगे। और अब हम इसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन में से हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, कुछ बीन्स ऐड करेंगे जो कि आपको इसमें मिल जाएंगी स्प्रिंग 5 डॉक्यूमेंटेशन डॉट PDF में। आप इसको गूगल करेंगे स्प्रिंग डॉट डॉक्यूमेंटेशन PDF, इसमें से आपको पूरा स्प्रिंग फ्रेमवर्क मिलेगा, जो कि आप अपने फ्यूचर के लिए इस PDF को डाउनलोड करके रखें और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये। तो इस PDF में से आप XML फाइल, ये जो XML कॉन्फ़िगरेशन है वो ले सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। You can add these more dependency. I will tell you what this dependency can do. For the time being आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं सारी डिपेंडेंसी बीन्स में। बाय दिस वे यू कैन ऐड बीन, उसमें आप एक क्लास का नेम ऐड करना है, जो आपका पैकेज नेम है डॉट स्टूडेंट क्लास नेम, और उसका नेम आप कुछ भी दे सकते हो, इट विल वर्क लाइक ID। तो अगर हम प्रॉपर्टी फील्ड टैग ऐड करते हैं, उसका मतलब क्या है, हम सेटर इंजेक्शन मेथड को यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम वैल्यू देंगे। तो प्रॉपर्टीज़ अगर टैग यूज़ करते हैं तो उसका मतलब है सेटर इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं। अगर हम कंस्ट्रक्टर टैग आगे यूज़ करेंगे इन फ्यूचर तो हम कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन यूज़ कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी किसको वैल्यू पास करेगी, सेट मेथड है, जो हमने सेटर मेथड यूज़ करे हैं, सेटर इंजेक्शन। अब हम एक इंटरफेस से की हेल्प से, जो कि इनबिल्ट एक इंटरफेस है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, उसको एक ऑब्जेक्ट का नेम देंगे, लेकिन हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या होती है, क्लास। तो हम जो क्लास है, क्लास पाथ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कॉन्टेक्स्ट न्यू ऑपरेटर की हेल्प से, जो ये इंटरफेस हेल्प करेगा IOC इसकी हेल्प से क्या बनाएगा, जो हमने क्लास डिफाइन करी है बीन क्लास, उसका ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास अगर मल्टीपल XML फाइल हैं तो हमें एरे टाइप लेना पड़ेगा, लेकिन हमारी इस एग्जांपल में हम सिर्फ एक ही XML फाइल ले रहे हैं, तो हम एरे नहीं यूज़ करेंगे, वी विल सिंपली पास वन config.xml एज ए पैरामीटर। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में ये जो आपको PDF मैंने डाउनलोड करने के लिए बोला था, इसमें वो एरे पास कर रहा है, तो 2 पैरामीटर पास करे हैं, 2 XML फाइल पास करी हुई हैं। अब हम जो हमारी मेन क्लास है, जो मैंने आपको दिखाया था इंटरफेस की हेल्प से, हम जो इनबिल्ट इंटरफेस है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, उसकी हेल्प से हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कौन सी क्लास, क्लास पास XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। इसकी हेल्प से IOC क्या करेगा, ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा हमारी स्टूडेंट क्लास का और इंजेक्ट कर देगा मेन में रन टाइम पे। तो हमने क्या किया, कॉन्टेक्स्ट टाइप एक ऑब्जेक्ट बनाया, कौन सी क्लास का, क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का, जो कि इम्प्लीमेंट कर रहा है इंटरफेस को, क्योंकि इंटरफेस को डायरेक्टली हम डिफाइन नहीं कर सकते, विद द हेल्प ऑफ क्लास वी कैन डिफाइन इंटरफेस। तो उसमें मैं config.xml एक पैरामीटर पास करा और हमने स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का सिर्फ नेम दिया है, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करा न्यू ऑपरेटर की हेल्प से। और उसमें हमने कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन मतलब जो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमने बनाया उसकी वैल्यू गेट हो जाए, और उसकी हमने टाइप कास्टिंग कर दी इम्प्लिसिट, क्योंकि क्लास किस टाइप की होती है, ऑब्जेक्ट टाइप की। तो क्लास टाइप की होती है उसकी डाटा टाइप, तो हमने आउटसाइड डाटा टाइप लेती, क्योंकि जावा हर चीज़ को एज ए स्ट्रिंग लेता है, और हमने क्लास को प्रिंट कर दिया, और टू स्ट्रिंग की मेथड से ये सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। तो इसमें हमने सिर्फ क्लास के ऑब्जेक्ट को नेम दिया है स्टूडेंट 1, और उसकी टाइप कास्टिंग करी है, और ऑब्जेक्ट बनाया जो हमने इंटरफेस का, उनकी हेल्प से गेट बीन को गेट करा है, मतलब उसकी वैल्यू हमें यहाँ मिल जाए
स्टूडेंट वन ऑब्जेक्ट को और उसको हमने प्रिंट कर दिया। अब सारा काम हमारा डन हो गया। अब हम सिंपली इसको रन करेंगे और आप आउटपुट चेक कर सकते हैं। सारी जो क्लास की प्रॉपर्टी, स्टूडेंट क्लास की प्रॉपर्टी की वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी टू स्ट्रिंग की मेथड की हेल्प से, जो कि एक इनबिल्ट मेथड है।